ऑलराइट, सो इस लेसन में हम लोग सीखेंगे कॉम्पोजिशन के बारे में। तो कॉम्पोजिशंस क्या होते हैं, उन्हें कैसे बनाते हैं। तो सिंपली अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स का अगर नया वर्जन यूज कर रहे हो तो आप इस बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली एक नया कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आप एक पुराना वर्जन यूज कर रहे हो CS6 या ऐसा कुछ, तो आप यहाँ पर जाकर इस बटन पे भी क्लिक करके एक नया कॉम्पोजिशन जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो यूजुअली जो मेरा मेन पहला कॉम्पोजिशन होता है उसे मैं नाम देता हूँ रेंडर, क्योंकि हम इसे एक्सपोर्ट मतलब रेंडर जो करेंगे वो इसी फाइनल कॉम्प को करेंगे, तो इसे मैं नाम देना प्रेफर करता हूँ रेंडर। फिर हमारे पास यहाँ रिजोल्यूशन सेट करने के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अगर आपने फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर यूज़ किया है तो उसमें कैसे हमें डॉक्यूमेंट सेट करने के लिए हम यहाँ पर पिक्सल्स देते हैं वहाँ पर, तो उसी तरीके से हम आफ्टर इफेक्ट्स में भी जो रिजोल्यूशन साइज़ है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप प्रीसेट्स में जाओ तो आपको बहुत सारे अलग अलग प्रीसेट्स देखने मिल जाते हैं, बट ये सब हमें हार्डली ही 90% ऑफ द टाइम तो काम बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। और अगर आप चाहो तो मैनुअली भी इसे जो भी साइज़ देना चाहो या जो भी रिजोल्यूशन देना चाहो वो दे सकते हो। तो अभी जो रिजोल्यूशन पे ये सेट है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन है विच इज़ 1920x1080 फुल HD। अगर मैं चाहूँ तो इसे 4K भी सेट कर सकता हूँ, जैसे ये हो जाएगा 3840x2160, तो ये हो जाएगा 4K। बट हम अभी के लिए यूज़ करेंगे 1920x1080। फिर पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो में भी हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बट ये बिल्कुल भी काम के नहीं है। हमें हमेशा यूज़ करना है स्क्वायर पिक्सल्स पे। फ्रेम रेट जो है वो मैं प्रेफर करता हूँ यूज़ करना 30 पर। फ्रेम रेट का मतलब ये होगा कि हमारे 1 सेकेंड्स में कितने फ्रेम होंगे। तो अगर मैं 30 पे इसे रखता हूँ तो मतलब कि 1 सेकेंड में हमें 30 फ्रेम्स मिलेंगे। अगर मैं इसे बढ़ा देता हूँ, जैसे 60 कर सकता हूँ या जितना भी करना है ना मैं उतना कर सकता हूँ। बट यूजुअली हमारे जो ऑनलाइन एनिमेशंस या वीडियोस होता है वो यूजुअली 24 से लेकर 30 फ्रेम्स के बीच में होते हैं। अगर आप चाहो तो 60 फ्रेम्स पे भी जा सकते हो, उससे आपके एनिमेशंस थोड़े और ज़्यादा स्मूथ लगेंगे। बट नेचुरल दिखने के लिए 30 FPS इज़ दी बेस्ट प्रेफर्ड स्टैंडर्ड। फिर जो रिजोल्यूशन है वो सेट है फुल पे। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से हाफ या थर्ड या क्वार्टर भी कर सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी हम कोई भी चीज़ ऐड करेंगे हमारे कॉम्पोजिशन में तो उसका जो रिजोल्यूशन होगा वो फुल होगा, मतलब कि एकदम हाई क्वालिटी होगा। बट उसका ये भी मतलब है कि वो ज़्यादा रैम और ग्राफिक्स यूज़ करेगा। तो अगर आप एक ऐसा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो जिसमें ज़्यादा रैम या ग्राफिक कार्ड नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे क्वार्टर पे रख के यूज़ करो। ये जो रिजोल्यूशन है इसका मतलब ये है कि वो हम जब कुछ भी प्रीव्यू करेंगे ना कॉम्पोजिशन में तो वो क्वार्टर पे प्रीव्यू होगा। अगर आप चाहो तो बाद में उसे फुल HD पे रेंडर कर सकते हो। आपने बस ये प्रीव्यू के लिए रिजोल्यूशन क्वार्टर रखा हुआ है जो कि है 480x270। बट क्योंकि मेरा PC एक अच्छा खासा डिसेंट PC है, अच्छा खासा रैम है, तो मैं यूजुअली फुल रेज पे ही काम करना प्रेफर करता हूँ। बट अगर आप एक कोई हैवी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हाफ या थर्ड पे काम करो, बट बाद में भी आप डायरेक्टली कॉम्पोजिशन में जाके ये जो सेटिंग है इसे चेंज कर सकते हो। स्टार्ट टाइम कोड हम लोग 0 पे ही रखेंगे। जो ड्यूरेशन है हमारे कॉम्पोजिशन की ड्यूरेशन क्या होगी, तो अभी जो सेट है वो 30 सेकेंड पे सेट है, मैं इसे सेट कर दूंगा 10 सेकेंड पे, क्योंकि हम एनिमेशन बनाने वाले हैं 10 सेकेंड्स का। अगर आप बड़ा एनिमेशन बनाने वाले हो या कोई वीडियो एडिट करने वाले हो या कोई वीडियो में मोशन ग्राफिक्स ऐड करने वाले हो जो वीडियो में भी 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट की है, तो अब यहाँ से जाके उसे वैसे सेट कर सकते हो। अगर आपने गलती से 10 सेकेंड सिलेक्ट कर लिया है तो बाद में भी आप उसे चेंज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। फिर जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पर जाकर मैं दुनिया भर के कलर्स में से जो भी मुझे कलर देना है वो दे सकता हूँ, बट अभी के लिए इसे ब्लैक पे ही रखते हैं और क्लिक करते हैं ओके पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें एक नया टाइमलाइन में पैनल मिल गया है जिसका नाम है रेंडर, जो कि हमने इस कॉम्पोजिशन को नाम दिया था रेंडर। टाइप हमें देखने मिल जाता है जो हमने कॉम्पोजिशन क्रिएट किया, तो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है कि कॉम्पोजिशन है, फ्रेम रेट 30 है, तो सारे डिटेल्स हमें मिल जाता है। और ये है हमारा मेन प्रीव्यू पैनल या कॉम्पोजिशन पैनल। और अगेन हमने जो रिजोल्यूशन की बात की थी तो यहाँ पर अभी ये सेट है ऑटो पर, बट अगर आप चाहो तो मैनुअली भी इसे चेंज कर सकते हो यहाँ से भी। तो ये हो गया हमारा टाइमलाइन जो हमने सेट किया था 10 सेकेंड्स पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का आइकन है या डंडी है इसे हम कहते हैं टाइम इंडिकेटर। तो ये जिस पे होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर 2 सेकेंड्स पे है तो 2 सेकेंड्स पे हमारा जो एनिमेशन चल रहा है वो यहाँ पर हमें प्रीव्यू मिलेगा, तो इसलिए इसे टाइम इंडिकेटर कहते हैं। क्योंकि हमारा टाइम इंडिकेटर 2 सेकेंड्स पे है तो यहाँ पर भी ये 2 सेकेंड्स पे आ चुका है। अगर हम इसे मे बी 4 सेकेंड्स पे रखता हूँ तो ये 4 सेकेंड्स पे हो जाएगा, और फिर 4 सेकेंड में जो भी हमारे एनिमेशन में चल रहा है वो यहाँ पर प्रीव्यू हो जाएगा।
सो दिस इज हाउ हम प्रॉपरली हमारे कॉम्पोजिशन को सेट करते हैं। अब अगले लेसन में हम सीखेंगे कि कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग एसेट्स को और प्रॉपरली कैसे उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट पैनल के अंदर, ताकि हम जब कभी भी कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो कि ये प्रोजेक्ट पैनल पूरा भर जाए एसेट्स के साथ, मटेरियल्स के साथ, और फिर उसमें ढूंढना पड़े कि यार कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो वो अवॉइड करने के लिए मैं आपको बताऊंगा अगली लेसन में कि कैसे प्रॉपरली इंपोर्ट करते हैं एसेट्स और उसे ऑर्गेनाइज करेंगे।